होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के है ना कुछ एग्जांपल्स करते हैं। तो पिछली वीडियो में अपन ने होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की क्या डेफिनेशन देखी थी। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कुछ इस फॉर्म में आती है ना, एफ एक्स वाई न्यूमरेटर में और जी एक्स वाई है ना डिनोमिनेटर में। और फिर हमने क्या बोला था, एफ और जी जो फंक्शन है उन दोनों की डिग्री सेम है। ठीक। अच्छा, तो इसमें क्या है, जैसे डिग्री सेम होने का एक इम्प्लीकेशन क्या हो गया कि ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला जो एक्सप्रेशन है पूरा का पूरा, इसको हम एक कोई फंक्शन जो कि y बाई एक्स के टर्म्स में डिफाइंड है इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। दोनों की डिग्री सेम होने का है ना एक इम्प्लीकेशन ये हो गया कि थोड़ा सा रीअरेंज करके वेरिएबल्स जहाँ पे भी आएंगे उस y बाई एक्स के फॉर्म में आएंगे। ठीक। जैसे बिल्कुल मतलब सिंपल सा ये अपन एग्जांपल लें, है ना, x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। एफ और जी दोनों होमोजेनियस फंक्शन है, तो यदि ऊपर नीचे हम x कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स, और नीचे ये क्या आ जाएगा, 1 माइनस वाई बाई एक्स। ये हो जाएगा, है ना, x कैंसिल आउट हो गया, तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा y बाई एक्स के फॉर्म में आ गया। अच्छा, ये y बाई एक्स के फॉर्म में लाने से फ़ायदा हमको क्या है कि, है ना, आप रिकॉल करें कि हम सब्स्टिट्यूशन क्या करते थे, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो y बाई एक्स बेसिकली क्या है, y बाई एक्स v है। तो हम यदि इसको y बाई एक्स के फॉर्म में लिख लें तो हमारा सब्स्टिट्यूशन जो है वो सिंपल हो जाता है थोड़ा। ठीक। तो ये पर्पज़ है इस वाले एक्सप्रेशन को इस वाले फॉर्म में लिखने का। अभी एग्जांपल करते हैं, है ना, और एग्जांपल्स करेंगे तो उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसमें डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिखते हैं इसको। तो डी वाई बाई डी एक्स, है ना, ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, रीअरेंज कर दिया बेसिकली, प्लस वाई अपॉन एक्स, है ना, इस फॉर्म में। ये क्या हो गया, है ना, न्यूमरेटर में एक्स यदि हम कॉमन ले लें तो ये क्या, 1 प्लस वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स अपॉन एक्स। ठीक। तो आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड जो है वाई बाई एक्स के फॉर्म में आ गई। हम सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स जो है वो क्या होता था, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। अब y और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस वी। आप देख रहे हैं सब्स्टिट्यूशन जो है थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाता है। इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो वेरिएबल सेपरेट करके लिख लें अपन, तो क्या आ जाएगा, डी वी अपॉन अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स, है ना। इसको हम इंटीग्रेट कर दें, अजय स्टैंडर्ड इंटीग्रल के फॉर्म में आ गया, है ना, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या होता था, डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, इसका इंटीग्रल क्या होता था, एल एन मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, प्लस सी। ए यहाँ पे क्या है, 1 है, तो ये इंटीग्रल जो है क्या हो जाएगा, एल एन मॉड ऑफ वी प्लस अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एल एन ऑफ मॉड एक्स प्लस, है ना, सी लिखने की जगह जहाँ पे भी इस तरह से एल एन आता है तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को एल एन के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक वेरी तो कर ही लेता है। तो ये क्या हो गया, वी की जगह वाई बाई एक्स फिर डाल देते हैं, वाई बाई एक्स प्लस अंडर रूट वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका मॉड, और ये किसके बराबर है, मॉड सी एक्स, है ना, इसके बराबर। मॉड को हटाने के लिए, है ना, अपन क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना, सी स्क्वायर को एक दूसरा कांस्टेंट लिख लेते हैं, सी नॉट एक्स स्क्वायर। ठीक। तो ये आपका आंसर। आपको यहाँ से एक्स स्क्वायर यदि राइट हैंड साइड में लेके जाना है तो वो भी लेकर के आप जा सकते हैं, और इस फॉर्म में भी ठीक है सॉल्यूशन। ठीक है, तो एग्जांपल करते हैं, है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसमें डी वाई बाई डी एक्स को अलग से आइसोलेट करके हम लिख लें तो क्या आ जाता है, वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स साइन वाई बाई एक्स। ठीक। अच्छा, साइन के अंदर जो एक्सप्रेशन है ना, उसकी तो डिग्री 0 ही है। अच्छा, ये आप देख ही सकते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है
वो दोनों होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री 1 के, ठीक। वो आप टेस्ट अप्लाई करेंगे तो ये दोनों होमोजेनियस फंक्शन आएंगे। इस पूरे एक्सप्रेशन को अपन है ना y बाई एक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, y बाई एक्स साइन y बाई एक्स है ना -1 अपॉन साइन ऑफ y बाई एक्स। अब हम सब्स्टिट्यूट कर दें, y इज इक्वल टू वी एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तो ये क्या हो गया, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू v साइन v -1 अपॉन साइन v, ये हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे ये v साइन v और v साइन v ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रीअरेंज कर लें तो क्या आ जाता है, साइन v डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक। तो इसको अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस v इज इक्वल टू माइनस एल एन मॉड एक्स प्लस सी, है ना। यहाँ पे अपन एल एन वगैरह नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमको तो इनिशियल कंडीशन दे रखी है ना। वैसे भी इस कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू अपन पता कर लेंगे। तो हमको क्या दे रखा है, x इज इक्वल टू 1 पे y जो है वो पाई बाई 2 है। x इज इक्वल टू 1 डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा और y पाई बाई 2 है ना, y पाई बाई 2 तो y बाई एक्स इज इक्वल टू v, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी पाई बाई 2 हो जाएगा। तो cos पाई बाई 2 है ना, ये भी 0 हो गया। तो c की क्या वैल्यू आ गई, c की वैल्यू 0 आ गई। तो क्या आ गया है ना, cos y बाई एक्स इज इक्वल टू एल एन मॉड एक्स, ठीक। तो ये आपका आंसर। जैसे अपन आंसर को है ना इसी स्टेज में छोड़ रहे हैं क्योंकि अपने पास में कोई ऑप्शन तो दिए हुए हैं नहीं, और डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है ना, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन आप यहाँ पे भी इसके बाद भी कर सकते हैं, है ना। कॉस इनवर्स के टर्म्स में हो या एक्सपोनेंशियल के टर्म्स में हो, है ना, e टू द पावर, तो उसके टर्म्स में यदि कुछ आंसर वगैरह दे रखे हो तो फिर आप इसको थोड़ा सा आगे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक।